Hello everyone, this is the first class of chemistry, and we are dealing with the very first chapter of chemistry, the solid state. See, in earlier classes we had studied about some states of matter, right? The states of matter. We know the states of matter which we had studied in the smaller classes. One is the solid, another is the liquid, third one is the gas. इसके अलावा there are two other states of matter present in our world. World means in the sense present which the matter which exists. One is the plasma state of matter, another one is the BEC जिसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. There are 5 states of matter mainly, but स्टडी करने के हिसाब से देखा जाए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस देयर आर ओनली 3 states of matter. छोटी क्लासेस से लेकर अब तक जितने भी अब के सिलेबस हैं उसमें ये 3 states of matter में ही ज़्यादा प्रेडोमिनेंट एक्सप्लेनेशंस और इसकी खूबियाँ, इसकी कमियाँ वगैरह बताई गई है. ओके, वेल इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जाइएगा. यू विल गेट द प्रिंटेड नोट. ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ पर लिखा कुछ है. यू विल गेट द PDF. गूगल ड्राइव अकाउंट होना चाहिए आप लोगों को, एंड यू कैन एक्सेस द PDF फ्रॉम दैट. एंड जितना भी पढ़ाया गया है उतने वीडियोस आपको मिल जाएंगे. सो रेगुलरली नोट्स वगैरह लिखते जाइएगा. ओके, सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर. इन दिस ईयर we will discuss the state of matter, solid state of matter. So what does the solid state of matter, what are the characteristics mainly of solid state of matter? So solid state of matter के बारे में अगर बताया जाए, the mass जो solid state of matter का रहता है वो डेफिनेट रहता है. इसकी वॉल्यूम ये डेफिनेट रहती है. इसका शेप ये भी एक डेफिनेट शेप का रहता है. सो मास, शेप एंड वॉल्यूम ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक सॉलिड शेप का. और ये कुछ गिने चुने कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है. सेकंड इज द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. इसके अंदर की जो मॉलिक्यूल की डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है. द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस. बहुत कम होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. राइट, इस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से ही इसका एक डेफिनेट शेप मौजूद रहता है. ये हम जानते भी हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें पैक्ड रहती हैं एकदम पास एकदम पास रहते हैं. ज़्यादा इनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं रहता. यहाँ पर मैं दिखाने के लिए आपको थोड़ा गैप दिखा रहा हूँ. एक्चुअली उनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं रहता. सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग that it can have a definite shape of its own. Right. Particles का अपना एक fixed position रहता है. Whatever the particle is present, उसका अपना एक fixed position रहता है, एक fixed स्थान रहता है हर एक मॉलिक्यूल का जो भी इसके अंदर मौजूद रहता है. और इसी प्रोसेस की वजह से फिक्स्ड पोजीशन, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इट इज़ इनकम्प्रेसिबल. यानी कि इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, ये ज़्यादा दबाव में नहीं डाला जा सकता इसको. इट इज़ इनकम्प्रेसिबल. और साथ साथ अगर कहा जाए इट इज़ रिजिड. ये इनकम्प्रेसिबल है और साथ साथ ये रिजिड भी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक तरह से. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें कि इसकी खूबियाँ, इसकी खासियत कैसे रहती है, क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, वो हम बता सकते हैं यहाँ पर. इसमें अगर देखा जाए जो हमारा पार्टिकल का जो हमारे मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है, जो हमारी वस्तु रहती है, उसका जो नेचर रहता है, इस नेचर के हिसाब से और जो ऑर्डर में वो अरेंज करके रखा जाता है, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इट पोसेस, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से इट हैज़ 2 फॉर्म्स. सॉलिड स्टेट की जो वस्तुएं रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की ऑर्डर
का जो अरेंजमेंट रहता है उसके हिसाब से दे आर मेनली ऑफ टू फॉर्म्स, राइट। वन इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं, अनदर वन इज द एमोर्फस फॉर्म या एमोर्फस स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं, राइट। अब ये क्या है, किस तरीके का है, ये आगे हम पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट thing which we have to study, or the very first type of solid is the crystalline solid। अभी भी जैसा बताया आप लोगों को, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसका नाम इस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस हिसाब से किया गया है उस हिसाब से इसका ये नाम पड़ा है। एंड वाई इज इट नेम सो, इट इज़ बिकॉज इट हैज़ अ क्रिस्टल फॉर्म। इन पार्टिकल्स में, इन सॉलिड वस्तुओं में जो पार्टिकल्स में जो अरेंजमेंट्स रहता है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। क्रिस्टल फॉर्म मतलब जैसे आपने देखा होगा शुगर जो रहता है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, चीनी जो रहती है वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में रहता है, तो वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वैसा एक स्ट्रक्चर इस पार्टिकल्स के अंदर, इस वस्तु के अंदर पाया जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का रहता है। अब इसकी खूबी क्या अब इसकी खूबी क्या रहती है ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, इट हैज़ ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की खूबी क्या रहती है, इट हैज़ ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब आपके पास जो भी पार्टिकल रहते हैं, जो भी पार्टिकल का अरेंजमेंट रहता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है और वो अपने आप में रिपीट करता रहता है, कंप्लीटली रिपीटेड रहता है। यानी कि ये आपका एक क्रिस्टल है सपोज, मतलब ये आपका एक सॉलिड वस्तु है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल रहते हैं, ये पार्टिकल सपोज ये एक साइड का अरेंजमेंट है, इसी साइड का अरेंजमेंट आपको इस साइड में मिलेगा, इसी साइड का अरेंजमेंट आपको इस साइड में मिलेगा, और यही साइड का अरेंजमेंट आपको उस साइड में मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट रहता है वो दैट अरेंजमेंट इज एक्चुअली रिपीटेड इन ऑल अलोंग द पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल के अंदर ही अंदर पूरे का पूरा जो अरेंजमेंट रहता है वो रिपीटेड रहता है, मतलब बार बार दोहराता रहता है, एक ही स्ट्रक्चर का बार बार आपको रिपीटेड फॉर्म वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर के नाम से कहते हैं। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर एक्चुअली लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर्स। जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के रहते हैं। सेकेंड, इनके इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर की वजह से सॉलिड वस्तु है डेफिनेटली, और सबसे बड़ी खास बात इसमें और एक और भी है कि ये जो सॉलिड वस्तु होने की वजह से इनका अपना मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है, बहुत ज़्यादा सख्त मेल्टिंग पॉइंट रहता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है। और यही शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही उस वस्तु को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। टाइम लगेगा लिक्विड को कन्वर्ट करने में, लेकिन वो टाइम तभी लगेगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा शार्प है। तो बहुत ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इट विल टेक अ पर्टिकुलर टाइम टू अरेंज, आई मीन टू चेंज द पार्टिकल इनटू द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में बदलने में थोड़ा टाइम इसमें ज़रूर लगेगा। क्लियर। देन आगे अगर बात की जाए, ये एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली जो आप क्रिस्टलाइन और अभी जो बात की थी एमॉर्फस, ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और ये जो एमॉर्फस स्ट्रक्चर है, इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉलिड वस्तुओं में ही पाया जाने वाला एक प्रॉपर्टी है ये, एंड इट इज़ एक्चुअली अनआइसोट्रॉपिक। इसे अनआइसोट्रॉपिक के नाम से जाना जाता है। ओके, सो व्हाट इज़ अनआइसोट्रॉपिक नेचर? अनआइसोट्रॉपी होता क्या है वैसे? सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, ये रहा मेरा, कहाँ बनाया जाए, हाँ ये रहा मेरा एक पार्टिकल, ये रहा मेरा एक ऑब्जेक्ट। मैंने इसमें कुछ पार्टिकल्स मेरे हैं, बड़े छोटे सारे टाइप ऑफ पार्टिकल्स मेरे मौजूद हैं। मैं अगर इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस बनाऊँ, ये एक एक्सिस मैंने बनाया, यहाँ पर एक एक्सिस मैंने बनाया, ऐसे मैंने एक एक्सिस बनाया, तो ऐसे में अगर XYZ कोई भी मैं एक्सिस अगर इसमें बनाऊँ तो ये क्या होता है,
अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शंस में इस क्रिस्टल के डायरेक्शंस के हिसाब से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में या फिर इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में थोड़ा चेंज दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। क्यों? आप एक ऑब्जेक्ट का सीधा अगर वर्टिकल तरीके से या हॉरिजॉन्टल तरीके से उसको देखेंगे तो ज़रूर आप ये इसमें पता चलेगा कि आपको उसकी पार्टिकल्स के अंदर की जो अरेंजमेंट है वो एकदम सीधी सादी रखेगी। बट हियर व्हाट हैपन्स, इस पार्टिकल की जो क्रिस्टल्स हैं, इस क्रिस्टल्स के अंदर की जो अरेंजमेंट है वो आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस में अलग अलग डायरेक्शंस में देखिए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी। सीधे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल तरीके से आप पार्टिकल्स को अरेंज करें तो सेम डायरेक्शन में देखा जाए, सेम डायरेक्शन मतलब इसी डायरेक्शन में या फिर इसी डायरेक्शन में अगर देखो तो इनकी वैल्यूज़ में ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा। सभी मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का, सभी का सेम वैल्यू, लगभग सेम वैल्यू रहे। लेकिन अगर उसी सब्सटेंस को, उसी सॉलिड को आप अलग डायरेक्शन में देखें, दूसरे अलग अलग एक्स वाई एक्सिस बीच में लगाकर इमेजिन करके देखें, इट विल हैव द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज़। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट वैल्यूज़। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस छोटी क्लासेस में, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी जिसमें करंट फ्लो होने की जो रहती है वो फ्लो कंट्रोल करने का रहता है रेसिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। दिस विल हैव चेंजेस। ओके, अब इसकी वजह क्या है? इस प्रॉपर्टी को अनआइसोट्रॉपिक या फिर अनआइसोट्रॉपी के नाम से जाना जाता है। अनआइसोट्रॉपी, ANISOTROPY, अनआइसोट्रॉपी के नाम से जाना जाता है। ये जो अनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाया जाता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है, इसका अरेंजमेंट है, वो एक क्रिस्टल से लेके दूसरे क्रिस्टल के, मतलब पूरा अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो हर एक क्रिस्टल के अंदर की जो अरेंजमेंट है, ये क्रिस्टल अरेंजमेंट कंटिन्यूस होता है, मतलब एकदम सीधा अरेंजमेंट है। तो अलग अलग डायरेक्शन में देखें तो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे आपको उसमें से। सो इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर की वजह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, अगली बात करें, ये स्मूथ सरफेस होते हैं इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में। इस वजह से इनको आसानी से हम किसी भी शार्प मटेरियल की मदद से हम आसानी से कट कर सकते हैं। दे कैन बी इजीली कट। और ये जो कटे हुए वस्तुएं हैं, जो शार्प ऑब्जेक्ट से काटे हुए ये जो सरफेस होंगे इन वस्तुओं के, मतलब आपने एक क्रिस्टल को काट, ये एक सब्सटेंस है सॉलिड, आपने इसको काटा तो ये जो दो हिस्से मिलेंगे आपको, इनके सरफेस भी आपको स्मूथ लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा इनका सरफेस। तो जैसे अभी आपको बताया, अगर आप एक शार्प वस्तु की मदद से एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अगर काटने की कोशिश करें, दो पीसेस आपको मिलेंगे वो एक रेगुलर शेप के रहेंगे। दे विल बी डेफिनेटली ऑफ रेगुलर शेप। ओके, इसके कुछ एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, मतलब जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड नमक जो अपन यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्वार्ट्स मेनली क्वार्ट्स का जो पत्थर होता है जो वॉचेस वगैरह बनाने में मदद करता है, वो चीज़ क्वार्ट्स, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट अगली टॉपिक, एमोर्फस सॉलिड। सो व्हाट इज एन एमोर्फस सॉलिड? एमोर्फस ये जो वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। जस्ट अ मिनट, ये जो एमोर्फस जो वर्ड है, इट इज़ एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। उस ग्रीक वर्ड है, वो जो ग्रीक वर्ड है वो है एक्चुअली एमोर्फस, विच मीन्स द थिंग विच डजंट हैव एनी पर्टिकुलर फॉर्म, इसका अपना एक ग्रुप नहीं रहता, उसे कहते हैं एमोर्फस। अगर इनके डिफरेंसेस के बारे में बात की जाए, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिपीटिंग पैटर्न कम डिस्टेंस में दिखाई देगा। मतलब
दूर दूर तक आप उस पार्टिकल के अंदर, दूर दूर तक पार्टिकल के अंदर दूर दूर तक जो पार्टिकल का रिपीटेशन है वो बहुत कम रहता है। मतलब कुछ जगह पर रिपीटेशन रहता है, कुछ पर नहीं रहता, कंटिन्यूटी नहीं रहती उसमें। एक तरह से अगर कहा जाए तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। सो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के रहते हैं एमोर्फस सॉलिड। So amorphous solid, they are actually just so amorphous solids, they are actually anisotropic in nature, isotropic in nature, जैसे आपको बताया था isotropic, just a minute, just so amorphous solid isotropic in nature होते हैं। अभी बताया आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन amorphous solid जो रहते हैं वो आइसोट्रॉपिक रहते हैं। आइसोट्रॉपिक मीन्स जो आइसोट्रॉपिक रहते हैं उसकी वजह, इसका रीज़न क्या है? सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी रहते हैं इस अमॉर्फस सॉलिड में, इट विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शंस में उनका जो अमॉर्फस सॉलिड का जो खूबी रहती है वो सेम रहता है। मतलब पूरे उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है। ये तो अभी आपको बताया ही है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है मीन्स इन द सेंस उसकी जो रिपीटिंग पैटर्न है, जो रिपीटिंग पैटर्न मौजूद रहता है उस एमॉर्फस सॉलिड में, ये रिपीटिंग पैटर्न आपको कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। मतलब कुछ जगह पर रिपीट होते रहेंगे, कुछ जगह पर रिपीट नहीं होते रहेंगे, इसलिए ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के रहते हैं। अब इस शॉर्ट रेंज ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपके पास एक क्रिस्टल है, आपका उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है अगर आप एक एक्सिस बना के देखें बीच में से या कहीं से भी एक एक्सिस कट करके देखें, तो एक्सिस कट होने की वजह से ये पार्टिकल, ये एक्सिस कट हो रहे हैं, इस एक्सिस के कट होने की वजह से ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपको सेम वैल्यू सारे डायरेक्शन में रहेगी। मतलब आप इस डायरेक्शन में देखें तो इस पार्टिकल्स की वैल्यू सेम रहेगी, इस डायरेक्शन में देखो इन पार्टिकल्स की वैल्यू सेम रहेगी, इन पार्टिकल्स की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि पिछले क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे आपको बताया गया था, पार्टिकल्स की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रहेगा। यहाँ पर पार्टिकल्स की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में या फिर सारे डायरेक्शन में सेम ही रहेगा, इट विल बी सेम, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के रहते हैं इसलिए। ओके, क्लियर? ओके, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के रहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर के रहते हैं। इनकी अगली खूबी अगर देखी जाए, दे आर इरेगुलर इन शेप। ये इरेगुलर शेप के रहते हैं, मतलब इनका शेप ढंग का नहीं रहता। इस वजह से जो कट पीसेस रहेंगे इसके अंदर के, वो भी उनके साइड की शेप भी इरेगुलर तरीके से रहेगी। दे विल ऑल्सो बी ऑफ इरेगुलर शेप। इसका एग्जांपल रबर जो नॉर्मली आप यूज़ करते हो, या फिर जो रबर डिफरेंट मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक अलग अलग तरीके के, ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, ये सब इसके एग्जांपल है। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो आपको बताना भूल गया था, वो एक मिनट आपको बता देते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें आपको बतानी थी, वो लास्ट के लिए रखा था आप लोगों के लिए। एग्जांपल वगैरह आपको बता दिया। वैसे आइसोट्रॉपी के बारे में जानते हैं यहाँ पे से। जो एमॉर्फस सॉलिड रहते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड रहते हैं, उनकी एक खूबी रहती है, दे कैन जस्ट फ्लो लाइक ए लिक्विड। ये लिक्विड की तरह ये फ्लो हो सकता है। लिक्विड की तरह फ्लो होने की वजह अगर पूछी जाए तो वजह इसका ये है कि ये डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रहता है। यानी कि इसकी जो टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है, वो स्पेसिफिक नहीं रहता, अलग अलग रहता है। सो इट कैन बी मेल्ट इनटू वेरियस शेप्स। ये अलग अलग शेप्स में मेल्ट भी हो सकता है। अब आपने कभी सुना तो होगा नहीं, बहुत कम ही सुना होगा कि कुछ सॉलिड लिक्विड के हिसाब से अगर फ्लो होते हैं, फिर भी उन्हें सॉलिड की कैटेगरी में रखी जाए तो वो सॉलिड नहीं कहलाए जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको बताया था ग्लास एक सॉलिड है, लेकिन फिर भी ये ग्लास लिक्विड के रूप में ज़रूर रहता है। अगर आपको एक सिचुएशन बताया जाए, सपोज़ एक बिल्डिंग है जहाँ पर ग्लास मौजूद है उसके विंडोज़ में, राइट। अब ये जो विंडोज़ में इसके जो ग्लास मौजूद है,
ये लगभग 10 साल पुराने हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो देखा होगा विंडोज़ का जो निचला हिस्सा रहता है, सबसे निचला हिस्सा, वो बहुत ज़्यादा मोटा रहता है, बहुत ज़्यादा जाड़ा रहता है, मोटा रहता है। इट इज़ बिकॉज दैट पर्टिकुलर सॉलिड हैज़ फ्लोड डाउन। अब ग्रेविटेशन की वजह से तो ऊपर तो नहीं बहेगा ना, नीचे ही तो बहेगा ना। सो हियर व्हाट हैपन्स, ये जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ बह गया है, जिस वजह से ग्लास वगैरह जो पुराने बिल्डिंग्स में, अगर आपने कहीं देखा हो पुराने बिल्डिंग्स के ग्लासेस तो ध्यान से देख लेना, निचला जो हिस्सा रहता है वो बहुत ज़्यादा मोटा रहता है। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सच सॉलिड्स विच कैन बी मेल्टेड, एंड ये मेल्ट होने की वजह से अलग अलग शेप में भी आ सकता है। सो वी कैन से इट हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो, इसकी बहने की क्षमता होती है, जस्ट लाइक ए लिक्विड, एक लिक्विड की तरह ये बह सकता है। लेकिन ये जो बहने की क्षमता रहती है वो बहुत धीरे रहता है, बहुत धीरे। मैंने ये जो 10 साल का टाइम पीरियड मैंने आपसे बताया था, वो कभी कभार 25 साल भी हो सकता है, क्योंकि 10 साल में ज़रूरी नहीं है कि आपको जितना जाड़ापन दिखता है वो आसानी से आपको नोटिस हो पाए। ये मैंने बस एक अनुमान लगाया था। 10 साल में भी कभी कभार दिख जाए तो दिख जाए, क्योंकि एलिमेंट आज के ज़माने में वस्तुओं की जो प्योरिटी है वो बहुत कम है, तो 10 साल में भी कभी कभार कुछ चीज़ों में दिख जाते हैं। सो ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विड की तरह दिखें, लिक्विड की प्रॉपर्टी दिखाएं, उन सॉलिड्स को हम एक नाम देते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब फॉल्स। बायोलॉजी पढ़ते ही होंगे आप लोग, इफ़ नॉट नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप लोग जानते हो अमोइबा, जिसमें स्यूडोपोडिया रहता है। स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीड। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब अगर देखा जाए तो फॉल्स, फॉल्स मतलब जो है ही नहीं, मतलब सॉलिड जैसा दिखने वाला लेकिन सॉलिड है नहीं, स्यूडो सॉलिड। या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स, स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इन दोनों नाम से जाना जाता है किसको? amorphous solids. Amorphous solids are also known as pseudo solids or super cooled liquids. Okay, clear? क्यों कहा जाता है? क्योंकि it has a property of flowing. It has a tendency to flow just like a liquid. Clear? एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन सोचा कि दे देते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। एनाइसोट्रॉपी अगर सपोज क्या है पूछा जाए, एनाइसोट्रॉपी ये इट्स नथिंग बट एक्सिबिशन ऑफ वेरिएशन, मतलब एक प्रॉपर्टी है जो अलग अलग वेरिएशन दिखाता है, किस में? अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। कैसे दिखाता है अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में? अलोंग डिफरेंट मोलिकुलर एक्सिस। एक्सिस मतलब यहाँ पर जो एक्सिस है, एक्स वाई इजेड जो भी एक्सिस कहते हैं उसका प्लूरल है एक्चुअली एक्सिस, तो ये कंफ्यूज मत होना ना। एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी, वो एक्सिस नहीं है, ये एक्स वाई इजेड जो एक्सिस है उसके हिसाब से। और ये किस में पाया जाता है? ज़्यादातर पाया जाता है क्रिस्टल्स और लिक्विड क्रिस्टल्स में। क्रिस्टल्स मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स अभी बताया था एमॉर्फस टाइप, और पानी लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाली चीज़ों में बहुत कम पाया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। आपको नोट्स मिल जाएगा, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अगर कोई डाउट रहता है तो जस्ट आस्क मी। वही जो आपको लोगों को पढ़ाया गया था वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। शेप, क्रिस्टलाइन डेफिनेट है, एमॉर्फस इरेगुलर है। मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन का अपना खुद का स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ये सॉफ्ट हो जाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर में। क्लीवेज, काटने की प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन काटने पर रेगुलर सरफेस दे देता है दोनों पीसेस में, जबकि एमॉर्फस काटने पर, शार्प टूल से काटने पर इरेगुलर सरफेस देता है। एनाइसोट्रॉपिक बताया था, क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक है और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक है। एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के रहते हैं कौन? क्रिस्टलाइन। शॉर्ट रेंज ऑर्डर के रहते हैं कौन? एमॉर्फस। ओके, सो कमेंट बॉक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा, गूगल ड्राइव लिंक है। गूगल ड्राइव नहीं हो तो आप लोग गूगल ड्राइव अकाउंट ले लीजिएगा एंड जस्ट डाउनलोड द PDF, नोट्स लिखते जाइएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।